हाँ जी, वेलकम बैक टू क्लासमेट्स एकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर की जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर से एक क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे हमसे पूछा जा रहा है और 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी एग्जाम के अंदर हर साल आ रहा है हमारे पास। तो बेटा 6 नंबर में से कौन सी एंट्रीज करने पे हमें 1 मार्क्स मिलेगा, किस एंट्री पे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज करने पे हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे और सिंप्लीफाइड करके बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारे एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमारा मन करे हमेशा कि सर सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। चलो बेटा बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बेटा टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। जब भी आप इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाला टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन ना कुछ इस हिसाब से आएगा कि इसमें इशू के साथ साथ रिडम्पशन की भी टर्म्स दे रखी हैं। सर ये इशू क्या होता है और ये रिडम्पशन क्या होता है? बेटा देखो, डिबेंचर एक सिक्योरिटी होती है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है किस चीज़ का, कि आपने जो है लोन लिया हुआ है, आपको कंपनी ने लोन लिया हुआ है किससे? पब्लिक से। अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट इज कॉल्ड डिबेंचर। जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो इशू के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि डिबेंचर कितने रुपए में इशू किया। तो जितने रुपए में डिसाइड हुआ कि डिबेंचर हमने इशू किया, दैट प्राइस इज कॉल्ड इशू प्राइस। और एक होता है रिडम्पशन। भाई आज आपसे कंपनी ने पैसा ले लिया तो कंपनी कभी ना कभी तो वापस करेगी बेटा, उसको बोलते हैं वापस करना, मतलब रीपेमेंट करना। इट इज कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन की भी टर्म इशू के टाइम पर ही डिसाइड हो जाती है कि कितने रुपए में कंपनी को इसका रिडम्पशन करना है, यानी कि रीपेमेंट कितने टाइम के बाद और कितने रुपए में कंपनी इसका पैसा वापस करेगी। ठीक है, और जैसे डिबेंचर टोटल बड़ा लोन होता है, उस लोन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ईच पार्ट इज कॉल्ड बेटा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है, जितने रुपए में हमने उसको क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। हमने एक एग्जाम्पल रखा है कि हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो हम सारी कैलकुलेशन 100 रुपीज़ के हिसाब से बताएंगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो फेस वैल्यू 100 की जगह 50 हो जाए या 1000 हो जाए या 200 हो जाए या 500 हो जाए, आपको उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी है। चलो बेटा हम बात करते हैं, सबसे पहले पहला केस है, इसके अंदर टोटल 6 केस बनेंगे। ठीक है, 6 केस में से कोई भी 3 केस या 2 केस आपके एग्जाम में आ सकते हैं बेटा 6 मार्क्स के लिए। नॉर्मली 3 केस आ जाते हैं, एक केस में 2 जनरल एंट्री करनी है और एक केस के 2 मार्क्स होंगे बेटा। सेम ऐसे सेकंड केस करोगे फिर 2 मार्क्स, फिर थर्ड केस करोगे फिर 2 मार्क्स, ऐसे 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इट मीन्स सर हमें 6 जनरल एंट्री करनी पड़ेगी 6 नंबर के सवाल में। हाँ बेटा, जनरल एंट्री पूछेगा तो 6 जनरल एंट्रीज आपको इसकी करनी पड़ेंगी। चलिए सबसे पहला केस है बेटा डिबेंचर्स। देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है, डिबेंचर्स इशूड एट, और फिर लिखा है डिबेंचर्स रिडीम एट। तो इशूड एट का मतलब है कि इशू इतने रुपए में किया, और रिडीम एट का मतलब है कि रिडम्पशन कितने रुपए में करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछता, सीधे बताता है आपको इशू प्राइस इतना है और रिडम्पशन प्राइस इतना है, जनरल एंट्रीज करो। ठीक है, सबसे पहले डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। देखो फेस वैल्यू 100 रुपये है, इशू कितने में किया 100 रुपये में, और वापस जब करेंगे तो रिडम्पशन भी कितने रुपए में करेंगे 100 रुपये में। तो इसको कहा जाएगा बेटा डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। 2 किस्तों में एंट्री करनी, मतलब 2 भाग में एंट्री करनी बेटा। पहला पार्ट क्या होगा, व्हेन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई जिसको भी पैसे इन्वेस्ट करने कंपनी में, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अप्लाई करेगा कंपनी को कि मैं इतने शेयर्स, इतने डिबेंचर्स क्या करना चाह रहा हूँ, इशू करना चाह रहा हूँ। तो बेटा व्हेन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, 6 के 6 केस में फर्स्ट एंट्री जो होगी बेटा सेम होगी। यही एक एंट्री है जो बार बार रिपीट होगी। सर 6 नंबर के क्वेश्चन में ये एक ही एंट्री 3 बार कर देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे बेटा? 3 नंबर मिल जाएंगे। हर एंट्री का 1 नंबर, हर एंट्री का 1 नंबर। तो यानी कि एक ही जनरल एंट्री 6 केस में अगर 3 बार रिपीट कर दोगे तो मार्क्स कितने स्कोर हो जाएंगे? 3 नंबर। ठीक है, बैठे बिठाए नंबर है बेटा इस वाले क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री यही रहेगी बेटा फर्स्ट। जब भी आप टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें फर्स्ट जनरल एंट्री जो होगी वो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कोई इफ कोई बट नहीं, डायरेक्ट एंट्री करनी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर इसके सामने अमाउंट कैसे आएगी बेटा? अमाउंट आएगी जो इशू प्राइस है, जितने रुपए में डिबेंचर इशू किया है। तो यहाँ आ जाएगा इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर। जितने भी डिबेंचर इशू करें उसके मल्टीप्लाई कर देना इशू प्राइस के साथ। इस जनरल एंट्री के सामने अमाउंट आप इजीली फिल कर लोगे।
गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हमेशा हमेशा क्या याद रखना है, अगर मान लो 500 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपये वाले 90 रुपये में इशू किए तो 500 इंटू 90, 100 रुपये वाले डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया, 500 डिबेंचर इंटू 100। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। सेकेंड एंट्री बेटा, सेकेंड एंट्री इसी में क्या होगी, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। जब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होगी? क्योंकि बेटा देखो इशू भी पार पे हुआ है और रिडम्पशन भी पार पे हुआ, तो सिंपल क्या करो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दो कहां पर, -% डिबेंचर्स अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो वापस करने में भी हमें कोई नुकसान नहीं है और आज इशू करने में भी हमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। तो सिंपल एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। यस सर। चलो पहला केस, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, बेटा ये दो जनरल एंट्री कर देना, कंप्लीट हो जाएगा। सर इसके सामने अमाउंट कैसे आएगी? बेटा देखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अभी ऊपर क्रेडिट करके आए ना आप, जिस अमाउंट से ऊपर क्रेडिट किया है सेम अमाउंट से डेबिट होगा। मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर। सर क्या ऐसे याद कर लें, जैसे हमने फर्स्ट वाले एंट्री में जो अमाउंट भरी है वही सेकंड एंट्री में जब पहला अकाउंट डेबिट होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो, वहाँ क्रेडिट भी तो किया था, जिस अमाउंट से ऊपर क्रेडिट किया सेम अमाउंट से उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ बेटा ऐसे भी याद रख सकते हो। और 2 -% डिबेंचर अकाउंट, बेटा -% डिबेंचर अकाउंट के सामने क्या याद रखना है, ऑलवेज फेस वैल्यू। जितने रुपए का डिबेंचर है एक्चुअल प्राइस जितना है उसका फेस वैल्यू ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, एक डिबेंचर 100 रुपये वाला है, तभी तो पता लगाओगे 100 से ज़्यादा में इशू किया है या कम में इशू किया है, तो एट पार है या प्रीमियम है या डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट के सामने हमेशा जाएगी फेस वैल्यू। यस सर। केस नंबर 2, केस 2 क्या है बेटा, डिबेंचर्स इशूड एट पार। अब की बार फिर से हमने बात करी है, इशू तो कितने रुपए में किया है, 100 रुपये में, 100 रुपये फेस वैल्यू है, इशू भी कितने में किया, 100 रुपये में, और 100 रुपये का डिबेंचर 100 ही रुपये में इशू करोगे तो बेटा पैरेलल हो गया, तो ये पार वैल्यू कहलाता है। ठीक है, एंड रिडीम एट प्रीमियम, रिडम्पशन जो होगा वो प्रीमियम पे होगा, मतलब जब कंपनी पैसा वापस करेगी तो 100 रुपये से ज़्यादा पैसा वापस करेगी। तो हमने रफ फिगर ले ली, जैसे रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया, 120 रुपये। ठीक है, इशू कराए आज 100 ही रुपये में, 100 रुपये का डिबेंचर, रिडम्पशन जब होगा वापस करेंगे तो 120 रुपये में। ठीक है, ये दूसरा केस है, मतलब सेकंड पार्ट आ गया इसका। ठीक है, सेकंड केस में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। सबसे पहला तो यही होती है फर्स्ट एंट्री, कि जब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव करोगे तो वही सेम जनरल एंट्री बेटा जो केस 1 में थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री बेटा वही फर्स्ट वाली दोबारा दिखा देता हूँ, पहली एंट्री वही हो जाएगी जो यहाँ पे हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर। जैसे यहाँ हो रही थी वैसे ही यहाँ पर भी सेम एंट्री हो जाएगी। मैंने कहा ना हर केस में 6 केस पढ़ेंगे, 6 के 6 केस में। फर्स्ट एंट्री में मैंने हर जगह ये लिखा है सेम एज केस नंबर 1, यानी कि फर्स्ट एंट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सेकेंड, व्हेन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू -% डिबेंचर्स अकाउंट, कि जब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा बेटा -% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वही सेकंड केस तो सेम है। ठीक है, एंट्री देखो, एंट्री में क्या बदलाव आएगा। देखो बेटा आज आप पैसे ले कितने रहे हो, 100, लेकिन जब कल वापस दोगे तो वापस कितने देने, 120 रुपये, तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। जो 20 रुपये फ्यूचर में एक्स्ट्रा पे कर दोगे वो आज ही से क्या पता है आपको कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा 20 रुपये पे करने, मतलब आज ही पता चल गया हमें भविष्य में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। सर 11th क्लास में ना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट आती थी विच इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या लिखा था, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, कि आज अगर आपको कोई फ्यूचर का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको एंटिसिपेट मत करो, लेकिन फ्यूचर का कोई लॉस यदि आपको आज पता चल जाए तो उसको आज के आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ हम उसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और ये जर्नल एंट्री होती है हमारी सेकंड वाली, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो सेम इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर उसी से होगी। उसके बाद बेटा
देखो 2% डिबेंचर अकाउंट इसमें भी लिखा हुआ है, इसके सामने क्या आ गई फेस वैल्यू, ठीक है। अब फ्यूचर में एक्स्ट्रा पे करना है तो हमें पता चल गया फ्यूचर की क्या है हमारे लिए, वो आज की क्या हो गई लाइबिलिटी। सर्टेन टाइम है ना, 5 साल बाद वापस करेंगे, 4 साल बाद वापस करेंगे, तो जब टाइम पीरियड पैसे वापस करने का सर्टेन हो जाए, अमाउंट सर्टेन हो जाए, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। हम उसको आज लाइबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे डिबेंचर लाइबिलिटी है वैसे ही दूसरी लाइबिलिटी बन गई हमारी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो इसके सामने अमाउंट भी आ जाएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाली। जैसे 20 रुपये यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पे करने, तो 20 रुपये यहाँ आ जाएंगे। इसमें हमेशा 100 ही रुपये जाएंगे। इशू हमने 100 ही रुपये में किया। और बेटा ये जो लॉस है, लॉस क्या है एक्चुअल में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही लॉस है, तो उसको यहाँ पे लॉस के रूप में हम डेबिट कर लेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा किस अमाउंट से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब वही 20 रुपये के अमाउंट से। तो डेबिट में भी 120 आ गया, क्रेडिट में भी 120 आ गया, और ये एंट्री आपकी मैच हो जाएगी। क्लियर है सर? एक बार और बता दो बेटा, दोबारा सुन लो एक बार। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखो जब एट पार इशू कर रहे थे तो एंट्री क्या की थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। रिडम्पशन जब एट पार हो रहा था, इशू भी पार पे किए, रिडम्पशन भी पार पे किया, तो एंट्री क्या थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। यस सर। अब इसमें क्या जोड़ गया, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम हमें पे करना है, तो वो एक लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज हो गई। और जैसे ही यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा क्रेडिट में, वैसे ही साथ साथ आपको पैरेलल डेबिट भी करना है किसको, लॉस को। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा हमारा किस अमाउंट के साथ, वही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के साथ, जितने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हुआ है विद द सेम अमाउंट आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करना है। यस सर, अब समझ आ गया। चलिए बेटा केस नंबर 3 की बात करते हैं। डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि इशू प्राइस कितना रख दिया इस बार हमने, 90 रुपए में इशू किया, एंड रिडीम एट पार, मान लेते हैं बेटा रिडम्पशन प्राइस यहाँ पे कितना मान लिया हमने, 100 रुपये। सर 100 रुपये में ही हमने क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया, मतलब वापस जो करेंगे हम 100 ही रुपये वापस करेंगे। ठीक है बेटा? आज कितने रुपए मांग रहे हैं पब्लिक से, 90, एक डिबेंचर का 90 रुपये दे दो, डिस्काउंट में ले जाओ, और कल के दिन वापस कितना करेंगे बेटा, कल के दिन हम आपको वापस पूरा 100 ही रुपये देंगे। तो देखो फर्स्ट एंट्री, वैन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सेम एंट्री हो जाएगी वही केस नंबर 1 जैसी। क्या एंट्री थी एक बार रिपीट करो जल्दी से, रिपीट। हाँ बेटा यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर उसके सामने अमाउंट आएगी इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, कितने रुपए में इशू किया और कितने डिबेंचर इशू किए, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी पक्की है, एक नंबर हमने पक्का कर लिया अपना फर्स्ट जनरल एंट्री करके। देन बेटा सेकंड एंट्री, बेटा याद रखना यदि आपने एग्जाम के अंदर एंट्री बिल्कुल परफेक्ट रखी है, एंट्री तो आपने ये लिखी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट उसके सामने गलत लिख दी, अनफॉर्चुनेटली बेटा आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 00। ठीक है, उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें याद रखना है कि हमारी एंट्री भी करेक्ट होनी चाहिए और साथ साथ हमारी अमाउंट भी करेक्ट होनी चाहिए। यस सर। When डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। सर -% डिबेंचर्स क्यों बोलते हो आप बार बार, बेटा -% का मतलब है क्वेश्चन में लिखा होगा डिबेंचर का टाइप के 10% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर है, तो आपको परसेंटेज यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, और बार बार जब एग्जाम में एंट्री करनी तो ये लाइन नहीं लिखनी बेटा वैन डिबेंचर एप्लीकेशन, डायरेक्ट एंट्री करनी है आपको, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, दैट्स इट। सेकंड जनरल एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से बेटा, वही इशू प्राइस 90 रुपये इसमें आ जाएंगे, और टू -% डिबेंचर्स अकाउंट, इसके सामने हमेशा क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू। और बेटा यहाँ डिस्काउंट पे इशू करें तो नया अकाउंट खुल जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, जितने रुपए का भी डिस्काउंट दिया। सर 90 रुपये में हमने इशू किया, 10 का डिस्काउंट दे दिया, और 100 रुपये फेस वैल्यू का डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा। देखो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम नहीं है, जब प्रीमियम नहीं है तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट नहीं आएगा, और अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं आएगा तो यहाँ लॉस भी नहीं आएगा। यस सर, ये अच्छा था सर। केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा, क्या लिखा है, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर को इशू किया डिस्काउंट पे, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर हमने इशू कर दिया कितने रुपए में, 90 रुपीज में। ठीक है, 90 हो सकता है, 95, 99 भी हो सकता है बेटा, वॉट एवर द फिगर, हमने यहाँ पर एक फिगर ले ली 90 रुपीज़ कि इशू तो कर दिया हमने 90 रुपये में, एंड रिडीम एट प्रीमियम, रिडम्पशन प्राइस, सर रिडम्पशन प्राइस तो हम 110 रख लेते हैं, 100 रुपये से ऊपर कुछ भी। ठीक है, वापस करेंगे कितना, 110, और आज लिया कितना हमने, 90 रुपीज़। ठीक है, रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे। फर्स्ट एंट्री बेटा, व्हेन
डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी क्या होगी बेटा, रिसीव होगी, क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे बेटा, जल्दी से एक बार बताओ। व्हेन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सर अमाउंट पता है क्या आएगी उसके अंदर, अमाउंट आएगी डिबेंचर इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। हाँ सर हमें याद हो गई है, चलो बेटा याद हो गई, मुझे भी याद हो गई, आपके साथ साथ चलते हैं अपनी अगली जर्नल एंट्री की तरफ। अगली एंट्री है व्हेन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। जब डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से होगा सर, वही इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर से, जिससे पहली एंट्री करिए सेम अमाउंट से हमारी फर्स्ट एंट्री। सर ये सेकंड वाली एंट्री में भी ना हर एंट्री में क्या आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हर एंट्री यहीं से शुरू हो रही है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब हमें याद आ गया, हमने फर्स्ट एंट्री तो याद कर ही ली और सेकंड एंट्री में पहला अकाउंट आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और सर अमाउंट भी वही आएगी जो पहली एंट्री में आई थी, यहीं से शुरू कर देंगे हम आपने उसको। हाँ बेटा ऐसा ही करना है आपको। अब जब आप इसमें सेकंड एंट्री करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ही क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है। पहली एंट्री जहां खत्म हुई दूसरी एंट्री वहीं से शुरू हो जाएगी। यस सर। और सर ये 2% डिबेंचर अकाउंट भी हर क्वेश्चन में आ रहा है, हर एंट्री में आ रहा है। हाँ बेटा जब भी सेकंड एंट्री करोगे तो ये पहला डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ये भी आएगा और 2% डिबेंचर्स अकाउंट ये भी आएगी। दो चीज तो हमेशा आएंगी। इसके सामने वही अमाउंट होगी जो फर्स्ट एंट्री की अमाउंट है, और %% डिबेंचर्स अकाउंट के सामने ऑलवेज क्या लिख देनी है हमें, फेस वैल्यू। यस सर, सर ये आसान है। और बेटा इशू करा किस पे हमने, डिस्काउंट पे, और रिडीम क्या है, प्रीमियम पे। बताओ आज कम वैल्यू पे इशू कर दिया तो आज ही नुकसान हो गया कितने रुपए का, 10 रुपए का। और कर फालतू देंगे तो कल भी नुकसान होगा कितने का, 10 रुपए का। सर हमें आज ही पता चल गया हमारा टोटल नुकसान कितना है। इनका कितना सर, नुकसान है हमारा टोटल 20 रुपए का। आज वाला नुकसान किस चीज का, डिस्काउंट का। कल वाला नुकसान किस चीज का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। तो सर क्या हम दोनों को मिला के टोटल एक साथ लॉस ही बोल सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल बोल सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं, सिंपल डिस्काउंट को भी लॉस मान लो और प्रीमियम और रिडम्पशन को भी लॉस मानो, एक ही अकाउंट डेबिट करो, विच इज कॉल्ड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू %% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, देखो अमाउंट भर के देखोगे आज तो बेटा यहाँ पे इशू कितने में किया था सर, 90 रुपए में। ठीक है, अच्छा लॉस कितना हुआ सर, 10 का लॉस आज, 10 का लॉस कल, टोटल लॉस कितना हो गया 20। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना 10 रुपये, 9 तो क्या रहा है 110, 110 बेटा एंट्री आपकी हो गई मैच। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यस सर, चलते हैं बेटा अपने अगले केस नंबर 5 की तरफ। सिंपल है बेटा, 6 जर्नल एंट्री, 6 स्लाइड बनाई मैंने, इसीलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से वीडियो खत्म हो जाएगी। और भाई एक बड़ी विडंबना है, मैं देखता हूँ आप लोग आते हो ठीक है चैनल पे, ऐसे वीडियो को प्ले करते हो और थोड़ी सी देखते हो, मज़ा नहीं आ रहा सर हटा देते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। यदि आपको एग्ज़ाम के अंदर पास होना है, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, वीडियो आपको पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को क्या करो, शेयर करो। हो सकता है किसी की भी हेल्प इन वीडियोस के सहारे हो जाए। ठीक है, यस सर। सर हम चैनल का प्रमोशन कर देंगे आपके का, बस आप हमें पढ़ाते चले जाओ। ठीक है, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही बेटा, ऐसे ही तो होता है बेटा। आगे, व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट, इशू प्राइस कितना लिखा हमने 110 रुपये। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, इशू करा हमने प्रीमियम पे, एंड रिडीम एट पार, रिडम्पशन प्राइस कितना है हमारा 100 रुपये। इशू करा 110 में और रिडीम किया हमने 100 रुपये में, मतलब आज कितने ले लिए 110, आज हमने फालतू ले लिया, हमारा फायदा हो गया। और कल हम कितने रुपए दे रहे हैं, वापस से 100 रुपये देंगे। फर्स्ट जनरल एंट्री बेटा, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या एंट्री करेंगे सर, वही पहली वाली एंट्री ना, बैंक अकाउंट डेबिट। बार बार क्यों बोल रहे हो सर? हाँ बेटा बार बार बोलनी, क्योंकि बार बार बोलोगे तभी आपको याद हो जाएगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी इसके सामने बेटा, जो भी इशू प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू %% डिबेंचर अकाउंट। सिर्फ की बार आपने एंड अलॉटमेंट नहीं लगाया, हाँ बेटा लगा लेना आप। व्हेन डिबेंचर, सर भूल गए ना बेटा, इसीलिए आपकी नज़र चली जाए, इसलिए सर ने यहाँ पे एंड अलॉटमेंट नहीं लगाया। चलो अब लगा दे, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी
ट्रांसफर्ड टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। बेटा अमाउंट कैसे आ जाएगी? सर हमें पता है, इसके सामने तो आ जाएगी फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री की जो अमाउंट है, इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर, और ये टू -% डिबेंचर। सर इसके सामने तो हमें पता है, बार बार आप एक ही बात बोल लो, फेस वैल्यू आएगी इसके सामने। हाँ बेटा फेस वैल्यू आएगी, और यहाँ आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आज अगर हम इशू के टाइम पे कोई प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर से, दैट प्रीमियम इज कॉल्ड बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये आपने पिछला इशू ऑफ शेयर चैप्टर में भी पढ़ा होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, उसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, 5 जगह दे रखे हैं जहाँ जहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। बुक में जाके जल्दी से एक बार, अभी की अभी ये वीडियो खत्म होती है तो तुरंत के तुरंत क्या करो, इसको जाके एक बार बुक से देख लेना। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, 1 मार्क्स का MCQ तो पक्का समझ के चलो, यहाँ से यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम से आएगा ही आएगा आपके पेपर में। यस सर, हम अभी जाके पढ़ लेते हैं, जल्दी से आप छटाक का इस बता दोगे तो वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर इस एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा, जब रिडम्पशन पे प्रीमियम है ही नहीं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं आएगा, और अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं आएगा तो इस एंट्री में लॉस भी नहीं आएगा। यस सर, ये हमें समझ आ गया है सर। अब आ जाओ केस नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। When debentures issued at premium, बेटा इशू कितने में किया? प्रीमियम 100 से ऊपर, मान के चलते हैं कि 110 में इशू कर दिया, एंड रिडीम एट प्रीमियम, रिडम्पशन जब वापस करेंगे पैसा तो रिडम्पशन कितने में करेंगे? 120 रुपये में वापस करेंगे, 120 रुपये बेटा। ठीक है, केस नंबर ए, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव होगी तो क्या एंट्री करेंगे बेटा? वही केस नंबर 1 वाली एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर अमाउंट क्या आएगी? सर हमें पता है, बार बार मत बोलो, इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर, इशू प्राइस पे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर की, तो पहुंच जाएंगे हम किस पे? फर्स्ट एंट्री पे। फिर सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसके सामने अमाउंट क्या जाएगी? वही बेटा इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर, फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री की अमाउंट इसके सामने चली जाएगी। टू -% डिबेंचर अकाउंट, सर इसके सामने तो फेस वैल्यू जाते हैं, हमें पता है। इशू के टाइम पे प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हुआ तो लॉस भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा, डेबिट कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अमाउंट के साथ ही लॉस को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हमारी पूरी हो जाएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो बस बेटा मुझे लगता है कि आज के लिए सफिशेंट है। यस सर, और आज जितना भी हमने इस टॉपिक के अंदर किया है 2-3 बार 4 बार, अगर आपको ये एंट्रीज नहीं आती हैं तो 3 से 4 बार 5 बार 6 बार तक भी आप इस वीडियो को बार बार लीड लगा के सुनते रहो। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपको ये एंट्रीज याद हो जाएंगी। इसके बाद 2 इलस्ट्रेशन उठाना, इसके 2 इलस्ट्रेशन बुक से देख के करना, उसके बाद 2 से 3 बस अनसॉल्व क्वेश्चन उठा लेना आप, उसके बाद क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनाने शुरू कर दोगे, अपने आप क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दोगे, और उसके बाद आप किसी भी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन उठा लेना बेटा, हर एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन आप इस टॉपिक का कर पाओगे। ठीक है, एक बार 2023 का भी पेपर उठाना, 2025 का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है CBSE का उसको उठाना, हर जगह ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको अच्छी लगी हो, और यदि आप चाहते हो आगे भी और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये वाला टॉपिक एक बार ज़रूर समझा दीजिए। जितना ईजी वे में हो सकेगा मैं आपको वो टॉपिक समराइज करके समझा दूंगा। इसी तरीके से बेटा सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।